एक बार एक राजा थे महाराज, उनकी स्वर्गपुरी तक प्रशंसा थी। कहते थे कि इस राजा के अंदर बड़ा विशेष गुण है, और ये राजा तो गुण ही देखता है, किसी का गुण देखता नहीं। देव ऋषि नारद जाकर के देवराज इंद्र से कहने लगे कि सुनो देवराज, मृत्यु लोक में एक ऐसा राजा है जो सबके गुण देखता है, अवगुण किसी का देखता ही नहीं, और उसकी बड़ी प्रशंसा है। देवराज कहने लगे ये तो बहुत बड़ा विलक्षण भाव है कि जो गुण ही देखता, अवगुण होते हुए भी नहीं देखता। बोले हाँ महाराज। तो आज देवराज इंद्र उसके राजा की परीक्षा करने के लिए राजा की सवारी निकल रही है, और देवराज इंद्र ने रास्ते के समीप एक कुत्ते का रूप बनाया। और वो कुत्ते का रूप भी कैसा था? बोले मरा हुआ कुत्ता, सड़ा हुआ कुत्ता, जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं, भयंकर, जिसमें से बदबू उठ रही है, लेकिन उसका मुख खुला हुआ है। अच्छा, मुख खुला हुआ है तो क्या उसका तात्पर्य क्या है? उसके दांत इतने सुंदर हैं, जाबड़ा खुला हुआ है। बोले अब देखेंगे कि ये राजा गुण देखता है या अवगुण देखता है। राजा की सवारी रास्ते के पास से निकलने लगी। अब तो सेना मुंह कपड़े से ढक ढक करके वहां से निकलने लगी। बोले कितनी दुर्गंध है, अरे इस कुत्ते में कितनी दुर्गंध है। राजा पालकी में से देखता है तो उस कुत्ते का मुंह खुला दिख गया। अपने कहारों से कहने लगा, अरे भाई देखो तो सही, ये कुत्ता कितना, इसके सुंदर दांत हैं, जब ये जीवित रहा होगा तो ये कितना सुंदर लगता होगा। आज जिसका मरने के बाद इतना सुंदर जबड़ा है, जैसे मोती जड़ दिए हो। उसी समय कुत्ते में से देवराज इंद्र प्रकट हो गए और कहने लगे कि धन्य हो राजन, जो पूरी सेना वस्त्र से अपना मुंह ढक के निकल रही है, लेकिन तुमने फिर भी गुण ही देखा, अवगुण नहीं देखा। तुमने दुनिया की दुर्गंध से कुछ नहीं लेना। घर घर में गंध भरी पड़ी है, इसलिए दुर्गंध मत देखो। किसी का गुण है तो बस उसकी प्रशंसा करो, और बाकी जय जय श्री राधे। ऐसा है कौन जिसमें दुर्गंध नहीं है? ऐसा कौन है जो गुणों की खान है? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अवगुण हर जीव के अंदर होता है। लेकिन हमारी आदत है, हम परदोष दर्शन करने लगे हैं, दूसरे के अंदर दोष देखेंगे, और जो दोष अपने अंदर है ना, फिर भी अपने को छुपाएंगे और दूसरे को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये दैत्य का लक्षण है। संत कभी भी दूसरे के अवगुण नहीं देखेगा, वो अपने अवगुण गाता है, दूसरे के छुपाता है, अपने गाता है। ये संत का लक्षण है। इसलिए अगर घर भी चलाना है तो कमी अनदेखी करनी है और गुण की प्रशंसा करनी है। और यदि घर बिगाड़ना है तो गुण को अनदेखा कर देना और कमी को रात दिन गाना। घर बिगड़ ही जाएगा, एक ना एक दिन बिगड़ जाएगा। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं महाराज, सब खाद खा रहे हैं, सब वही जहर खा रहे हैं जैसे तुम खा रहे हो। आजकल नन्हा सा बच्चा भी तुमने थोड़ा कड़वा बोल दिया ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। नन्हे नन्हे से बच्चे जब कोई बातें करते हैं ना, बोले पापा जी दिमाग खराब ना किया करो। बोले बेटा अभी तुझे लेन नहीं देन नहीं, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, तेरा दिमाग कैसे खराब हो गया? बोले पैदाशी खराब है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले ये पैदाशी खराब कहां से आ गया? बोले जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक। जिस माँ ने जन्म दिया था उसका ही दिमाग हर वक्त खराब रहता था, अब आने वाली जनरेशन का तो वैसे ही खराब होगा। इसलिए मेरे भाई समझो, जानो, यदि आप टेंशन में रहोगे तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से वही स्वरूप धारण करेगी। इसे संभालने के लिए, इसे सजाने के लिए अवगुण को एकदम महाराज इग्नोर कर दो।